वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ कि वीकनेस, कमज़ोरी क्या चीज़ है और किस वजह से होती है और इसकी क्या अलामात हैं और कौन कौन सी कमज़ोरी होती है जिस्म में। अब जिस्म में कमज़ोरी ये है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जैसे औरत में या मर्द में थकान सी हो जाती है और बिल्कुल कमज़ोरी, वीकनेस महसूस होती है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि पहले आयरन का टेस्ट करवाया जाए। ठीक है, आप हीमोग्लोबिन चेक करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें देखें कि जब खून की कमी हो जाती है तो फिर भी वीकनेस, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, औरतों में भी मर्दों में भी ये चीज़ हो सकती है। उसका सिंपल सा टेस्ट है, आप उसका टेस्ट करवाएं हीमोग्लोबिन का। ठीक है, उसमें सीबीसी टेस्ट करवा लें तो वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे। अगर नहीं तो सिर्फ ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करवा लें। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसके लिए प्रॉपर जो है आपको ग़िज़ायात जो है वो खानी पड़ेंगी। इंशाअल्लाह ताला हीमोग्लोबिन आपका ठीक हो जाएगा, आपके अंदर वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, वीकनेस ठीक हो जाएगी। ओके। और दूसरी वजूहत ये होती है कि जो लोग बड़ी उम्र के होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वीकनेस, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, घुटनों में भी, पट्ठों में भी कमज़ोरी होने लग जाती है। उसमें होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी के लिए छोटा सा टेस्ट होता है, आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। अगर आप जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, अगर जो छोटी उम्र के होते हैं, अगर उनको विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना, वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो सही शेप में नहीं रहती। और जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो एजिड होते हैं, जो जोड़ों के दर्द का शिकायत करते हैं, जो कमज़ोरी का शिकायत करते हैं, तो उनका विटामिन डी का एक टेस्ट करवाया जाए। सिंपली आप उसको पता चल जाएगा कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है। विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा उसमें आपको कुदरती तौर पे मिल सकता है, वो एक गिलास दूध में बेहतरीन मिल सकता है। जो बंदा एक गिलास दूध का डेली पीता है उसको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद ये वीकनेस भी इसी वजह से हो जाती है, कमज़ोरी भी इसी वजह से हो जाती है कि वीकनेस, कमज़ोरी की बात हो रही है ना कि किस वजह से होती है। अब एक कमज़ोरी है विटामिन, उसमें जो है ना एक कमज़ोरी की वीकनेस, कमज़ोरी थायराइड। थायराइड यहाँ पे गदूद होती हैं। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो है ना आपको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो है ना आप अगर डेवलप करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करेगा, थायराइड जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी आपको वीकनेस, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। उससे वज़न भी बढ़ने लग जाता है, उसमें जो है ना औरत के हार्मोन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक टेस्ट होता है T3, T4 और TSH, ये टेस्ट है। ठीक है, उनका एक सिंपली टेस्ट है, वो आप करवा लें। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वीकनेस का थायराइड की वजह से आ रहा है। अगर थायराइड की वजह से आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला डेट्स और अल्लाह ताला शिफा देगा, वो भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये एक वीकनेस की बड़ी वजह थायराइड का मसला भी है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी वजह आजकल के दौर में चल रही है वो डिप्रेशन है। ठीक है, जब डिप्रेशन जो होता है, जो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसमें भी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन आजकल हर घर का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, डिप्रेशन आपको ये नहीं है कि लाजमी आप रोएं या आप मतलब है आपका दिल जो लगे नहीं कहीं पे। डिप्रेशन का मतलब है कि आप टेंशन लेना, मतलब है आपने रिस्क की टेंशन ली है। ठीक है, आपने कारोबार की टेंशन ली है, आपने बच्चों की टेंशन ली है, तो उस टेंशन की वजह से भी आपके अंदर एक वीकनेस सी, कमज़ोरी सी आना शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। डिप्रेशन का इलाज जो है, डिप्रेशन का जो मेन इलाज जो है वो ये होता है कि डिप्रेशन को कवर करने के लिए, डिप्रेशन को हल करने के लिए सबसे बेहतर हल तो ये है कि जैसे हमें इस्लाम में सिखाया गया है माशाल्लाह, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए तो डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके लिए बाकी जो है ना इंसान को जो खुशगवार मूड रहना, उनकी अच्छी तरीके खुराक खाना, वो भी खाई जाए तो वो जो है ना उसमें आपको वीकनेस, कमज़ोरी जो डिप्रेशन की वजह से होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि कमज़ोरी की ये जो अलामात मैंने बताई हैं, एक मुकम्मल चीज़ें बताई हैं कि कमज़ोरी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और कैसे कैसे कमज़ोरी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी कमज़ोरी मतलब मैं पहले भी बताता रहता हूँ, जो पीछे लिखी हुई भी है आप पढ़ सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है सारा। ठीक है, और ऊपर कमज़ोरी लिखी हुई है। तो ये जो कमज़ोरियाँ होती हैं ये आपके अपने बस में होती हैं। आपके हाथ का इस्तेमाल जो किया जाता है, हाथ जो है ना आपका बहुत बड़ा काम रोल करता है। जब हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, कमज़ोरी, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, फिर आपके जो है ना थकान सी हो जाती है, जिस्म में सही तरीके एक्टिव नहीं रहता, तो ये कमज़ोरियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो देखें कि इंसान जब तक अपनी खुराक सही नहीं रखता, अपने आप को जज नहीं करता कि मुझे किस वजह से मसला आ रहा है, वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, तो उसका इलाज नहीं हो पाता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको चंद खसूसियात बताई हैं कि वीकनेस, कमज़ोरी किस वजह से होती है और कौन सी चीज़, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और किस वजह से हो सकती है और क्या अलामात हैं और क्या उसमें मामलात हो सकते हैं, तो ये मैंने आपको तरतीब के साथ बता दिया है।
इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। इंशाअल्लाह ताला अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेगी, आप तक मैं इंशाअल्लाह ताला पहुँचाता रहूँगा। अल्लाह के हुक्म से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।